कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टडी गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 की फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। ओके, तो चलिए आज फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूज़ क्लियर डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, स्टेटमेंट समझेंगे आप कि हमें इसमें कौन सा लेमा यूज़ करना है, जो हमने पहले भी मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये क्या होता है, पूरा प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, तो हमें इसी डिवीज़न लेमा से हमें आगे ये क्वेश्चन शो करना है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म का होगा, या तो 3m फॉर्म का होगा या तो 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा किसी इंटीजर m के लिए। तो चलें देखते हैं। तो अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें एज्यूम करके चलना होगा। ठीक है, तो उसको हमने ले लिया x, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और y हमने ले लिया क्या, 3। ठीक है, तो वही हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हमने क्या निकाला है, x इज़ इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, ये डिवीज़न लेमा होता है जो मैंने आपको पहले कराया था ना, ये इसी फॉर्म का तो होता है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्म का तो होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, यह होता है डिविडेंड, ए होता है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, बी होता है डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, और क्यू होता है कोशेंट। ठीक है, और ये होता है रिमाइंडर। कोशेंट एंड रिमाइंडर आपको पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास। ओके, तो चलिए देखते हैं, वो भी यही इसी फॉर्म का ही है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q, यहाँ पे q ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, q 0 भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, वैसे तो उससे ग्रेटर ही है। अगर 0 हो जाता तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एंड r इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर को हमने क्या पुट करना है, 0 1 2। और क्यों, क्योंकि r क्या है, एक 0 या तो 0 हो सकता है या तो 0 से कोई बड़ा इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बट ये हमेशा जो रिमाइंडर है, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, अपने डिवीज़र से ही छोटा ही रहेगा, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा ही होता है। देयरफॉर x किस फॉर्म का, जब हमने r को 0 1 2 पुट किया तो x किस फॉर्म का आ गया, जब 0 पुट किया तो 3q फॉर्म का आ गया, 1 पुट किया तो 3q प्लस 1, 2 पुट किया तो 3q प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर की बात हो रही है, तो हमने अपने इसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो x का यानी कि स्क्वायर करना है। ठीक है, पहले जब हमने 0 पुट किया था तो 3q आया था ना, तो हमने पहला लेके चलना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, 9q स्क्वायर। ठीक है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इस फॉर्म का लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3q स्क्वायर को m पुट कर दिया, तो ठीक है 3q स्क्वायर को हमने m पुट कर दिया, तो क्या आ गया, x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3m के। ठीक है, एक चीज़ तो हमारी प्रूफ होगी कि 3m फॉर्म का तो होगा, इसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m तो होगा। ठीक है, अब हमने 3q प्लस 1 लेके चलना है और उसको स्क्वायर करके चलना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक है, उसका स्क्वायर खोला तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या किया, 9q स्क्वायर प्लस 6q,
इसमें हमने क्या किया, 3 हमने इसमें कॉमन निकाल दिया, बाकी हमने ये एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, 1 बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, जो 3q² है, क्योंकि अब हमें क्या, हाँ ये देखो +1 कुछ दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ कुछ आ रही है, यहाँ पे हमने m लेके आना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको 3q² + 2q को हमने m पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, तो 3m + 1 आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी, ठीक है। ये भी इस फॉर्म का आ गया। अब हमने 2 भी तो पुट किया था ना, तो इससे हमारे क्या आया था, 3q + 2, आगे सेम एज इट इज़ ऐसे ही करके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हमने स्क्वायर खोला इसका, ये आया, बट अब आप ये कहोगे कि इसमें तो कॉमन निकल जाएगा, बट आपने 4 को कैसे किया, 4 को हमने क्या लिखा था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब खोलोगे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा सा, 9q² + 4 + 1 + 12q, इस 1 को बाहर लिख देना बस सारा, सॉरी 3 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगेन सब्स्टिट्यूट, अब हमने जो ये ब्रैकेट में इसको m लिख देना है, m हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे हमारा क्या आ गया, ये किस फॉर्म का बन गया, x² = 3m + 1, ठीक है। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, या तो ये 3m है या तो ये 3m + 1 फॉर्म का है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया यहीं पर। थैंक यू सो मच।